कोई बताएगा? सर एमएल में हमने थोड़ा प्रिडिक्शन के हवाले से पढ़ा था कि हम प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं चीजों को किसी एल्गोरिथम के थ्रू। अच्छा, चलें ठीक है। हमारे पास जो यहाँ रिग्रेशन है, मैं पहले इसको बता देता हूँ कि है क्या चीज़। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम देखते हैं। जो रिग्रेशन है होती क्या है, लीनियर रिग्रेशन होती क्या है। सिंपली ये दो वेरिएबल्स के दरमियान रिग्रेशन होता क्या है। इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन एटलीस्ट टू वेरिएबल्स। ठीक है। तो ये दो वेरिएबल के दरमियान आपको क्या बता रही होती है, रिलेशनशिप बता रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वेरिएबल एक्स है, उसके साथ कोई दूसरा वेरिएबल वाई है, तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो जो डिस्क्राइब किया जाता है वो थ्रू रिग्रेशन किया जाता है। मींस दो वेरिएबल, कम से कम दो, दो से ज्यादा हो सकते हैं, दो से ज्यादा पॉसिबल है, तो ये रिग्रेशन इस रिलेशन को डिफाइन करती है। मींस ये सिंपली कि अगर मेरा एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी उसके अकॉर्डिंगली अफेक्ट होगा, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो रिलेशनशिप बता रही होती है, ये हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस कहलाती है। इसको रिग्रेशन एनालिसिस भी बोलते हैं, इसको लीनियर रिग्रेशन भी बोलते हैं। अब लीनियर क्यों बोलते हैं वो भी बता रहा हूँ, पहले हम सिर्फ रिग्रेशन पढ़ रहे हैं। तो रिग्रेशन हमें दो वेरिएबल्स के दरमियान क्या बता रही होती है, रिलेशनशिप। यानी अगर कोई एक वेरिएबल में चेंजेस आ रही हैं तो अकॉर्डिंगली दूसरे वेरिएबल में भी चेंजेस आएंगी। अब वो चेंजेस या तो इंक्रीज की भी हो सकती हैं या डिक्रीज की भी हो सकती हैं। ये इस वक्त मैटर नहीं है। मैटर ये है कि इफ देर इज अ चेंज इवन इन अ सिंगल वेरिएबल, द सेम चेंजेस वी विल गेट इन द अदर वेरिएबल। तो ये है हमारे पास रिग्रेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टर्म लीनियर रिग्रेशन? लीनियर रिग्रेशन का मतलब ये हुआ कि अगर एक वेरिएबल में चेंजेस आ रही हैं तो दूसरे में भी आएंगी। मींस अगर एक वेरिएबल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो दूसरा भी क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। और अगर एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी क्या हो रहा होगा, डिक्रीज होगा। इससे बोलते हैं लीनियर। ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है, लेट्स से अगर ये मेरे पास ये ग्राफ है, इसको हम यूं देखते हैं, एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो यहां मेरे पास अगर जैसे जैसे एक एक्स, ये एक्स है, इसको मैं एक्स बोल देता हूं, और ये क्या है मेरे पास, y है। तो एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है। अच्छा, इस रिग्रेशन के अंदर एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। यानी सिंपली सी बात यह है कि एक मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है। तो जो मेरा इनपुट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, और जो मेरा आउटपुट होता है वो डिपेंडेंट होता है। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, ये मेरा एक्स जो है इनपुट है। अगर ये इनपुट है तो ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है जी। और ये मेरा y जो है ये मेरा आउटपुट है। तो ये जो आउटपुट होता है ये डिपेंडेंट कर रहा होता है, किस पे डिपेंड कर रहा होता है, इनपुट के ऊपर। यानी कि आपके इन एक्स पे डिपेंड कर रहा होता है। तो जैसे जैसे आपके एक्स में, अब ये देखेंगे एक तरफ एक्स है और एक तरफ मैंने क्या यहाँ लिखा, वाई है। तो मेरा जो एक्स है ये क्या है, इनपुट है। ठीक है, इनपुट हुआ ये। और जो मेरा y है ये मेरा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। इसी x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। तो इसी को अगर मैं लिख दूं, दिस इज INP, शॉर्ट में लिखा मैंने, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो y है ये डिपेंडेंट है। यानी कि ऑब्वियसली हर फील्ड में, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो आप किसी टेक्निकल फील्ड में हो, एजुकेशन में हो, बिजनेस में हो, या आप आपकी कॉमन लाइफ में हो, तो आपका आउटपुट हमेशा इनपुट पे डिपेंड कर रहा होता है। जैसे जैसे आपका इनपुट वेरी हो रहा होता है वैसे वैसे आपका आउटपुट भी वेरी हो रहा होता है। ठीक है, चेंजेस आ रही होती हैं। चाहे वो चेंजेस कम की है, ज्यादा की है, मैटर ये नहीं है, मैटर ये है कि चेंज आ रहा होता है। इसे हम बोलते हैं क्या, रिग्रेशन। इससे हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन। तो अब मेरा जैसे जैसे, अब मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करूं, लेट से ये अगर मेरा ओरिजिन है यहाँ पर, ये मेरा ओरिजिन है। तो जैसे, और ये एक्स 0 था, लेट से ये एक्स 10 है, ये एक्स 20 है, अगर मैं ग्राफिकली शो करूं, और ये एक्स 30 है। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये वाई 10 है, ठीक है, और ये वाई 20 है फॉर एग्जाम्पल, और ये वाई 30 है फॉर एग्जाम्पल। अब ये है, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ता जाऊंगा, अब यहां देखें, तो ये मेरा एक्स 0 से बढ़ के किस पे आ गया, 10 पे। फिर मेरा एक्स 0 10 से बढ़ के किस पे आ गया, 20 पे।
फिर ये मेरा एक्स किस पे आ गया, 30 पे। ऐसे ही मेरा वाई भी चेंज होता रहेगा। तो अगर अगर यहाँ पहले वाई मेरा यहाँ पर था, अब अगर आप देखें तो हमारा वाई जो है वो चेंज हो गया है। लेट मी चेंज द कलर। मैं अगर ये देखूं तो ये मेरा वाई बढ़ के ये पे आ गया, 10 पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी वाई किस पे आ गया, 20 पे आ गया। यहाँ पे भी वाई किस पे आ गया, 30 पे आ गया। तो यू सी कि जैसे जैसे मेरा एक्स इंक्रीज होता जा रहा है, ये मेरा एक्स है, जैसे जैसे मेरा एक्स में चेंजेस आती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, वैसे वैसे मेरा वाई भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसको बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन। यानी दोनों क्वांटिटीज में अगर स्मूथली इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है तो इसे बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन। अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही होगी, ये कहलाता है लीनियर रिग्रेशन। अगेन इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल, one is known as x in this case which is input, second is known as y in this case which is known as output. As we getting change or increment in x, we are getting same changes accordingly in the y। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारे पास लीनियर रिग्रेशन। यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर पहले था तो ठीक है, वरना अगर अब चीजें आपकी समझ में आनी शुरू हो गई, इज इट क्लियर? जी जी सर, क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपकी एक वर्ल्ड लाइफ की एग्जांपल ले लूं, तो एक फॉर एग्जांपल में सिंपल बड़ी कॉमन एग्जांपल यूज की जाती है क्या, आपकी एज की। ठीक है, अब जैसे जैसे आपकी एज, अब जरा गौर से सुनिएगा, मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको प्रिडिक्ट करके बताना चाह रहा हूं। इस वक्त ग्रेशमिया आप कितने साल के हैं अंदाजन? सर 24। 24 ईयर के, ठीक है जी। तो ग्रेशमिया 24 साल पहले आप कितनी एज के थे? 23 का था। 23 के थे ना। तो आपकी देखें एज बढ़ रही है। हम्म। एक तरफ डे बाय डे हर साल ठीक में है। आपकी एज क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। हर साल में एज क्या हो रही है, बढ़ ठीक रही है। है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है तो वैसे वैसे आपकी फिजिक्स में भी क्या आ रही है, ग्रोथ आ रही है सर। चेंजेस आ रही है ना। तो वी कैन से दिस जी इज द जी। लीनियर रिग्रेशन। यस नो, तो ये हमारी लीनियर रिग्रेशन है। इसी तरह हम्म। लेट्स से एक अगर एवरेज एज हम कहते हैं 60 ईयर्स है, जो कि जरूरी नहीं है, हो सकता है 60 से पहले हम दुनिया से चल बसें या 60 के बाद जाएं, बट एक कॉमन जो एक्सपेरिमेंटल है वो 60 ईयर्स है। तो आपने जब आप पहले साल के थे, आपके पहले साल के थे, आपकी लाइफ के 59 ईयर बाकी थे, अगर आप 60 ईयर्स का पूरा स्नैप पूरा करते हैं तो। ठीक है, फिर आप सेकंड ईयर में चले गए, आपकी दूसरी तरफ से 58 हो गई। थर्ड ईयर में चले गए, वहां से 57 हो गई। फोर्थ ईयर में चले गए, 46 हो गई। डोंट यू थिंक सो कि जैसे जैसे एक एंड पे आपका ईयर इंक्रीज होता जा रहा है, दूसरे एंड पे आपकी लाइफ का ईयर क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। जितने इंक्रीज हो रहे हैं उतने भी क्या हो रहे हैं, डिक्रीज भी हो रहे हैं, ऐसे ही है। जी जी सर, बिल्कुल तो दिस बिल्कुल। इज कॉल्ड अगेन लीनियर रिग्रेशन। यानी जो एक इनपुट में अगर चेंजेस आ रही हैं तो दूसरे इनपुट में भी वैसी क्या आ रही होगी, चेंजेस। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये जो रिग्रेशन हो वो आपको हमेशा इंक्रीमेंटल की तरफ ही लेके जाए। अब ये देखें, डिपेंड करता है डोमेन और सरकमस्टांसेस के ऊपर। मैंने अभी ये जो आपकी लाइफ की एग्जांपल आपके साथ शेयर की है, अगर आपकी एज बढ़ रही है तो आपकी ग्रोथ भी बढ़ रही है, तो दोनों बढ़ रहे हैं। लेकिन एक तरफ मैं अगर आपसे कह रहा हूं भाई कि आपकी एज बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ आपकी जो लाइफ टाइम का एक पीरियड है वो भी क्या होता जा रहा है, डे बाय डे उसी हिसाब से ईयर बाय ईयर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो दिस इज अगेन लीनियर रिग्रेशन। रिलेशनशिप दोनों की तरफ है। सम टाइम क्या होता है, दोनों स्मूथली बढ़ रहे होते हैं, सम टाइम क्या होता है दोनों स्मूथली डाउन हो रहे होते हैं, सम टाइम क्या होता है एक स्मूथली बढ़ रहा होता है, दूसरा उसी करस्पॉन्डिंग के हिसाब से स्मूथली डाउन भी हो रहा होता है। बट पर्पस इज नॉट टू इंक्रीज और डिक्रीज, पर्पस इज सी दी चेंजेस। तो चेंजेस हो रही हैं तो ये रिग्रेशन है, सीधी सी बात है। ठीक है जी। तो अब हमने क्या डिस्कशंस की, हमारे पास ये लीनियर रिग्रेशन यहां पर आता है। किस पर्पस के लिए आता है, अगर मेरा एक इनपुट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली मेरा आउटपुट भी क्या होगा, चेंज होगा। तो यहां पर एक्स देखें मेरा इनपुट है। ठीक है, एक्स मेरा इनपुट है इस इक्वेशन के अंदर, वाई मेरा आउटपुट है इस इक्वेशन के अंदर। एक्स मेरा डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है।
और वाई मेरा हमेशा डिपेंडेंट है। तो अभी आप देख लें, आप अभी हम स्टडी कर रहे हैं, तो जो हमारी स्टडी है ये हमारा इनपुट है लेकिन इंडिपेंडेंट है। जब इसका फाइनल रिजल्ट आएगा वो आउटपुट है बट डिपेंडेंट है। तो आप जैसे जैसे इनपुट के अंदर आपकी वेरिएशन आती रहेगी, वैसे वैसे आपकी आउटपुट के अंदर भी वेरिएशन आती रहेगी। इनपुट चेंज होगा तो आउटपुट चेंज होगा। ये कभी भी नहीं हो सकता कि आपका आउटपुट चेंज हो और इनपुट उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो लीनियर रिग्रेशन में हमने अब तक क्या समझा कि दो पॉइंट के दरमियान या दो वेरिएबल के दरमियान एक रिलेशन है। एक रिलेशन में इनपुट होता उन दोनों में एक वेरिएबल इनपुट होगा, एक वेरिएबल आउटपुट होगा। इनपुट वेरिएबल हमेशा क्या आता है, उसके अंदर चेंजेस होती रहती हैं। जैसे जैसे उसके अंदर चेंजेस अकर होती रहेंगी, अकॉर्डिंगली सेम आउटपुट के अंदर भी क्या होती रहेंगी, चेंजेस होती रहेंगी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारा है, जो इनपुट है, वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, और जो हमारा आउटपुट होता है वो डिपेंड हो रहा होता है। तो जैसे जैसे हमारे इनपुट में चेंजेस होती रहेंगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, वैसे वैसे हमारे आउटपुट के अंदर भी क्या होती रहेंगी, चेंजेस हो रहेंगी। जैन खान जी ने हमें ज्वाइन किया है। जैन साहब वेलकम। जैन खान जी, कैन यू हेयर मी? जैन कैन यू हेयर मी? चले खैर, कोई इसकी तरफ से जवाब नहीं आ रहा। तो ये हमारे ये कॉन्सेप्ट थे, ठीक है जी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसी इक्वेशन को लेके आगे चलते हैं, जरा देखते हैं क्या कहती है ये इक्वेशन हमें। अच्छा, पर्पस कहाँ 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 यूज होता है लीनियर रिग्रेशन? तो लीनियर रिग्रेशन जो है वो तीन मेजर एरियाज में यूज होता है। लेट मी इरेज, देन मैं आपको बताता हूँ कौन से मेजर एरियाज हैं जहाँ यूज हो रहा होता है। ओके, एक हमेशा ये याद, एक हमारे पास ये यूज होता है कि इसके अंदर प्रेडिक्टर, ठीक है, तो डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रेडिक्टर के लिए यूज होता है। मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, ठीक है। प्रेडिक्टिव एनालिसिस के लिए ये यूज हो रहा होता है। दूसरा ये फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है। और तीसरा फ्यूचर ट्रेंड या फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए यूज हो रहा होता है। इसको हम थोड़ा सा वन बाय वन देखते हैं कि कैसे इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा जी, देन वी हैव नेक्स्ट। ओके, ये जैसे वही ग्राफ है जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया कि ये अगर मेरा एक्स है, ये अगर मेरा एक्स वेरिएबल है यानी इनपुट हुआ विच इज इंडिपेंडेंट, और ये इसका क्या होगा, वाई विच इज डिपेंडेंट या आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे देखें मेरी एक्स की वैल्यू ऊपर बढ़ती जा रही है, अब अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ हर पॉइंट पे मेरा एक्स क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसी के अकॉर्डिंगली सेम पॉइंट पे मेरा वाई भी क्या होता जा रहा है, वर्टिकली बढ़ता जा रहा है। तो इसे हम बोलते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ये हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, ठीक है। अब इसको कहाँ यूज करते हैं, ये प्रिडिक्शन में यूज करते हैं, फ्यूचर ट्रेंड में यूज कर रहे होते हैं हम डेटा को देखते हुए, ठीक है। फोरकास्टिंग में यूज करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग में स्पेशली हम इसको यूज कर रहे होते हैं। तो खैर इसी को हम देखते हैं आगे, अब थोड़ा सा मैथमेटिकली ये कैसे अप्लाई होता है। ओके, अच्छा जी, यहाँ देखें लीनियर रिग्रेशन किसके लिए यूज होता है, प्रिडिक्ट करने के लिए यूज होता है। अच्छा, आप जरा कुछ पॉइंट देख लीजिएगा जरा। इट इज यूज टू प्रिडिक्ट द कंटिन्यूअस डिपेंडेंट वेरिएबल, बिल्कुल सही कह रहा है। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब है टाइम टू टाइम वैल्यू चेंज होती जा रही है। टाइम टू टाइम वैल्यू क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो जैसे ये मेरा अगर y था, ये मेरा x था, तो अब आप यहाँ देखें ये x है, ये y है, ठीक है। तो यहाँ ये कह रहा है कंटिन्यूसली डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर क्या आ रही है, चेंज आ रही है एज द इनपुट इज चेंज इंडिपेंडेंट। तो जैसे जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आएगी, वैसे वैसे डिपेंडेंट में भी क्या आती रहेगी, चेंज आती रहेगी। तो अगर मेरा ये वाली वैल्यू बढ़ेगी और इसी के अकॉर्डिंगली मेरी ये वाली वैल्यू भी बढ़ेगी। मामा प्लीज